चलिए मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। राइट, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कमांड हमने देख लिया था। आज एसईडी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक गया, थोड़ा स्क्रीन ना मेरी अटक रही है। ओके, चलिए अभी मैंने इसको लॉगिन किया। रूट, देखिए अब हम क्या करते हैं, फर्दर आगे बात करते हैं एसईडी के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल प्लस। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये बात किया था कि कौन कौन सी ऐसी कमांड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्टीम एडिटर को यूज करूँ तो कल जब आपने देखा था कि हेड कमांड क्या करती है, टेल कमांड क्या करती है। ठीक है, तो अगर आप हेड से प्रिंट करते हो किसी भी लाइन को किसी भी नंबर में, ठीक है, टॉप से या बॉटम से, तो बॉटम के लिए आपने टेल को यूज किया था। तो इसी तरीके से आपने कैट को यूज किया था, तो कैट ऑल डेटा को लेके आ जाता था। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या डेटा चाहिए। कैट की जो ड्यूटी है, कैट अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे। ठीक है, लेकिन हमें टास्क कब कैसे करना पड़े, जैसे कि आपके पास एक लॉक्स होता है। लॉक्स में पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीडी करके वैर के अंदर जाते हो, एलएस करते हो, इसमें अगर आप सीडी करके लॉग नाम के फोल्डर में आते हो या फिर मैसेजेस, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कैट करता हूँ सिक्योर, इसको हम क्या करते हैं, कैट करता हूँ। तो सिक्योर लॉग को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लॉग्स। अच्छा, अगर इस लॉग को अगर आप डबल एल करके देखते हो तो लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऐसे अभी यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में लॉग है। राइट, तो लॉग्स को निकालने के लिए भी हम कर सकते हैं और पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम एडिटर कुछ अलग ही काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि जब आप स्ट्रीम एडिटर एसईडी कमांड को यूज करोगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और कमांड मैं ऐड करूंगा। जैसे कि आपने कैट किया था, तो आप टैग को भी यूज कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ फाइल ऑलरेडी है, जैसे etc pass wd के अंदर,
तो मैंने कैट -n/etc पास WD करता हूँ, ये नंबर लिस्ट में दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे टॉप में दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए आपने टैग कर दिया, ठीक है, -n/etc पास WD। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कुछ चीजें, राइट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करोगे वहां पे ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे एसईडी के ऊपर मैंने आपको बताया था, तो एसईडी भी, एसईडी कमांड जब आप चला रहे थे तो एसईडी में, सॉरी, टेल कमांड, जब हेड कमांड में ऑप्शन लगा रहे थे तो चल नहीं रही थी। क्या यहाँ पे चलेगा? ऑप्शन एरर बोलेगा, सिंटैक्स एरर। लेकिन अगर आप -n के बिना चलाओ तो ये चलेगी। तो देखोगे रूट जो था टॉप में, ये मुझे बॉटम में दिख रहा है। अच्छा, इसकी कंफर्मेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कमांड सेम होगी, 5 लगा के एनल कर दीजिए, तो आपको बता देगा। मैंने टैग किया /etc पास WD, ठीक है, पाइप लगा के मैं एनएल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या बता रहा है? बॉटम से प्रिंट करके दे रहा है। तो एनएल भी आप कर सकते हो, कैट भी कर सकते हो, हेड भी कर सकते हो, टेल भी कर सकते हो। ठीक है, कल का मैंने एक जो टास्क दिया था, अगर मुझे 20 से लेके 25 नंबर लाइन को प्रिंट करना है, तब आपने हेड को यूज किया था, फिर आपने टेल को यूज किया था, राइट। लेकिन अब हम इस स्पेसिफिक को देखना चाहें तो उसके लिए आप एसईडी कमांड को यूज कर लो। एसईडी बोलो तो स्ट्रीम एडिटर, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रीम एडिटर को अगर आप यूज करते हो तो इसके अंदर ऑप्शन हमें देखना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि अगर आपने एसईडी कमांड लगाया, पाथ वही होगा etc पास WD, मैंने -n किया, /etc करता हूँ, अब पास WD करता हूँ। अभी हमने जस्ट स्ट्रीम एडिटर को यूज किया है, अभी कुछ मैंने ऑप्शन नहीं लगाया। ठीक है, स्ट्रीम एडिटर किया, अब आप यहाँ पे ऑप्शन लगा रहे हो। ठीक है, ऑप्शन के बाद आपका जो पाथ है, पाथ दे दीजिए। तो जैसे मैं ऐसे करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या बोल रहा है? सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो जब एसईडी को चला रहे हो तो एसईडी कमांड ऐसे नहीं चलेगी कि भाई एन में क्या देना चाहते हो। आपने बोला कि नहीं, मुझे पहले नंबर की लाइन चाहिए स्ट्रीम एडिटर में, तो ये क्या बोल रहा है? एसईडी ऐसा कोई कमांड नहीं है जिसपे ये चल पाए। अच्छा, इसमें कुछ सिंटैक्स भी होते हैं, बोलता है कि नहीं, अगर आप मुझे चला रहे हो तो कोट्स पे लगा के रखिए। ठीक है, जैसे आपने सिंगल कोट्स लगा दिया, तो सिंगल कोट्स मैंने दे दिया, तो क्या प्रिंट कर रहा है? उसमें भी प्रिंट नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर कल कल को हमें लगता है कि नहीं, एसईडी कमांड के अंदर हम ऑप्शन लगा के चलें और प्रिंट भी करें। तो अगर मैं यहाँ पे पी कर दूं, पी का मतलब हुआ प्रिंट, ध्यान देना, तब इसने प्रिंट किया। तो एसईडी कमांड जो स्ट्रीम एडिटर है, ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे तो इसने क्या किया? फर्स्ट प्रिंट किया, ऑप्शन लगाया था आपने एन। अगर मैं पहले एन को बिना हट किए करता हूँ, सपोज मैंने स्ट्रीम एडिटर लगाया, फर्स्ट पी किया, तो इसने क्या मुझे दिया? एक बार और देखते हैं। मैंने उसी कमांड को चलाया, पाइप लगा के कैट -n किया, तो ये तो वो पूरा वही डेटा ला दिया ना जो कैट करता था। तो स्ट्रीम एडिटर का ड्यूटी क्या हुआ? स्ट्रीम एडिटर यहाँ पे काम क्या कर रहा है? तो जब भी आप स्ट्रीम या एसईडी कमांड को यूज करोगे तो आपको ये पता है कि भाई मुझे फिल्टर मारना है। क्या? एग्जैक्ट डेटा को फिल्टर मारना है। मैंने बोला लाइन नंबर 1 चाहिए, ठीक है, लाइन नंबर 12 चाहिए, लाइन नंबर 19 चाहिए, और लाइन नंबर 1000 चाहिए। कहाँ से? किसी भी फाइल के अंदर से। तो इसके ऑप्शन है। अब ये -n के बिना काम नहीं करेगा, जैसे आपने देखा था। तो दोबारा लगाता हूँ SED-N। अब ये कोट्स में आप लगा के चलेगा। मैंने 1 किया तो 1 नंबर लाइन दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो क्या 2 प्रिंट करके देगा? कोट्स लगा दीजिए। आप चाहो तो डबल भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे 2p दिया, मतलब प्रिंट करके दे दे। कहाँ से? ETC पास WD। तो आप देखोगे तो सेकेंड नंबर लाइन दे दिया। अच्छा, कंफर्मेशन करना है तो आपने हेड कमांड पढ़ा था, ठीक है, आप हेड से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने हेड किया -2/etc पास WD, तो ऊपर से 2 लाइन दिखा रहा है ना, तो दूसरी नंबर लाइन क्या है?
ये वही है जो आप देख रहे हो, राइट। अच्छा, कुछ और देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास जैसे देखोगे कुणाल डॉट टी एक्स टी है या फिर डीबीटी डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कुछ फाइल होगी तो देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डेटा है आप, ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं करना चाहूँ, मैंने बोला नहीं कि एक काम करो, सुनील की ना मेल आईडी जो थी डीबीटी के अंदर वो लेके आ जाओ। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, अभी आपके पास 4 से 5 नंबर ही है लाइन। कल को 500 हो, 600 हो, 700 हो, तब उस केस में आप दूसरे तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं पूरा का पूरा तरीका बताता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, जैसे मैंने बोला मुझे पहले नंबर लाइन चाहिए या फिर सुनील का आइडेंटिटी चाहिए या फिर मुझे मेल आईडी ही बस चाहिए। तो आपने क्या किया, या तो हेड कर लो या तो टेल कर लो या तो कैट करके कॉपी कर लो या फिर एससीडी कर लो, माइनस एन करो। अब आपको पता होना चाहिए कितने नंबर लाइन है। तो जब आप कैट हाइफन एन करके स्लैश ईटीसी में नहीं जाना है, हमको जाना है डीबीटी के अंदर। इसके अंदर हमें पता है 4 नंबर लाइन है, चौथे नंबर पर मेल आईडी, तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए। तो आपने एसईडी किया शॉर्टकट में, ठीक है। मैंने बोला सिंगल लगा दीजिए, चौथे नंबर लाइन को प्रिंट मार दो, खत्म। कहाँ से, dbt.txt से प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसको सेव भी करना पड़े तो भाई रजक डॉट एच नाम से एक फाइल बना के सेव भी कर दो, कमांड सेम होगी। अब आगे आपने देखा था सिंगल, ग्रेटर, डबल ग्रेटर, अगर पहले से एग्जिस्ट है तो वहां पे डेटा डाल देगा, ओवरराइट कर देगा। अपेंड के केस में डबल लगाना है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो जैसे मैंने बोला भाई रजक डॉट EHS नाम से एक फाइल बना के उस पर डेटा सेव कर देगा, तो ये सेव कर देगा, हो गया। अब आप ls करोगे तो देखोगे रजक डॉट EH नाम से एक फाइल है, इस पे वो डेटा होगा। कैट करना आप सीख चुके हो, तो रजक डॉट EH करते हो तो वो मेल आईडी आके सेव होगा। अब और तरीके देखते हैं एसईडी कमांड से। देखो मैंने बोला मुझे पहला नंबर लाइन चाहिए और दूसरा नंबर लाइन चाहिए, मैंने ऑप्शन लगाया एन, सिंगल कोट्स दिया, ठीक है। पहला नंबर लाइन चाहिए, कॉमा, मैंने बोला दूसरा नंबर लाइन चाहिए, पी मतलब प्रिंट, क्लोज, कहां से, स्लैश ईटीसी पास्ट। सिंटैक्स देखिए, एंटर मारा मैंने, तो इसने क्या दिया, एक नंबर दिया, 2 नंबर दिया। अब यहाँ पे कुछ जो मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये खेल होते हैं पूरे प्रैक्टिस के ऊपर। अगर मैं कॉमा की जगह, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कॉमा मैंने लगाया, फर्स्ट नंबर लाइन, ये कॉमा क्या दर्शा रहा है, ये कॉमा बता रहा है कि भाई 1 से लेकर 2 तक प्रिंट कर दो। अगर मुझे चाहिए हो पहले नंबर की लाइन और लास्ट नंबर लाइन, तब जैसे कि हेड में आपने किया था -1 करके ETC पास WD करते थे, फिर सेमी कॉलन लगा के भी कर सकते थे। अब देखो मैं सब कुछ यहाँ पे मिक्सअप कर लूंगा, ठीक है, तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मुझे 1 से 3 तक चाहिए, तो कमांड सेम होगी, कमांड आप सेम करोगे। बार बार मैं नहीं लिखता हूँ, उसी को यूज करते हैं। 1 से लेके मैंने 7 कर दिया, चलो, या 8 करता हूँ, ठीक है। P फॉर प्रिंट। तो ये क्या कर रहा है, 1 से 8 दे रहा है, हेड वही करता था, 1 से 10 देता था, लेकिन मुझे 8 चाहिए। आप हेड से भी कर सकते थे, ऐसी कोई थोड़ी जरूरत है कि आप, लेकिन स्टीम एडिटर को देखो कैसे फिल्टर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे P को हटाते हो और एंटर मारते हो, क्या बोलता है भाई, सिंटैक्स एरर, मैं नहीं चलूंगा, मैं स्ट्रीम एडिटर हूँ, मुझे ऑप्शन सही दोगे, सही तरीके से लगाओगे तो मैं चलूंगा। अब देखो मैं बोलता हूँ कि मुझे पहले नंबर की लाइन चाहिए और लास्ट नंबर लाइन चाहिए, तो आपने एससीडी किया, ऑलवेज यूज -n, सिंगल कोट्स लगाया, 1p, एक नंबर लाइन प्रिंट करना, ठीक है, कॉमा, 9वें नंबर की लाइन को प्रिंट करना, p मतलब प्रिंट, ठीक है, क्लोज, स्लैश etc पास्ट, खत्म। तो इसने क्या दिया, सिंटैक्स एरर दिया। क्यों एरर दिया, जब आप कॉमा लगा रहे थे कि मुझे कहां से कहां तक चाहिए, 1 से लेके 10 तक चाहिए, प्रिंट कर दो, तो 1 से लेकर के 10 तक के लिए आपने कॉमा लगाया था। लेकिन आप बोल रहे स्पेसिफिक ना, कि मुझे एक नंबर लाइन ही चाहिए
और 9वें नंबर की लाइन ही चाहिए बस। तब यहाँ पे ऑप्शन बदल जाएगा। अगर आप यहीं पे क्या करते हो, इसको हटा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, इंटर मारा, तो आपको दे दिया पहले नंबर की लाइन, 9वें नंबर की लाइन। अच्छा, इसको जस्टिफाई करना है तो लास्ट में आप पाइप लगा के एनएल कर दो, इसलिए मैंने वो पहले बताया था। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पहला ये लाइन नंबर 1 होना चाहिए, लाइन नंबर 9 होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया भाई, कर्नल की जो फंक्शनलिटी है वो जो आप फिल्टर करके निकालो वो अपने सीक्वेंस से देगा। अगर आपने हेड मारते हो स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी, तो पहले में रूट है, 9वें में मेल है, देख लीजिए 9 नंबर पे मेल है ये, ठीक है, ये वही डेटा फिल्टर कर। तो सिंटेक्स बदल गया। अब मैं पहली और लास्ट उठाऊं तो हेड और टेल को यूज नहीं करता मैंने एसईडी यूज किया, माइनस एन किया, कोट्स लगा दिया, 1p। अच्छा, स्पेस देके करोगे तो क्या देगा? अच्छा, लास्ट के लिए क्या है, लास्ट के लिए लगाया जाता है डॉलर, इसको प्रिंट कर दो। ये हालांकि हम ग्रैब पे भी देखेंगे। मैंने क्या बोला, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी से दे दो, तो क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर। तो कभी भी आप अपने हिसाब से नहीं भाई, अपने हिसाब से स्पेस दे दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी चलाओगे तो भी सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट, सॉरी मैंने ऑप्शन ही गलत लगाया था, ठीक है, डॉट पहली और आखिरी। अब इसके बीच में मैंने स्पेस दिया था, अब स्पेस दे दीजिए आप, ठीक है, तो चलेगी, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। वो मैंने एंड कर दिया था जबकि मुझे ये डॉलर लगाना था, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डॉलर से, राइट। तो ये एसिडी कमांड है। अब देखिए, अब मैंने बोला था मुझे कि पहले नंबर की लाइन चाहिए। अब आप लोग खुद मुझे चैट पे दीजिएगा। मैंने बोला पहले नंबर की लाइन को चाहिए, 7वें नंबर 5वां नंबर लाइन चाहिए, 9वां नंबर लाइन चाहिए, 11वां नंबर लाइन चाहिए और 20 नंबर लाइन चाहिए। अब आप हेड को यूज नहीं करोगे, टेल को यूज नहीं करोगे, कैट भी यूज नहीं करोगे। अब आपने एससीडी देख लिया ना, अब एससीडी को यूज करके फिल्टर कर लोगे, ठीक है। 1 5 9 11 20 इसको हमें निकालना है, कहाँ से, ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर से। तो आप क्या करोगे, सिंपल, अब आप अपना दिमाग लगाइए, चैट पे भी लिखिए। मैंने क्या किया, एससीडी यूज किया, माइनस एन किया, एन फॉर नंबर लिस्ट, सिंगल कोट्स करते हैं। मैंने बोला पहले नंबर की लाइन प्रिंट करना है, ठीक है, सेमी कॉलन, 5वें नंबर की लाइन को प्रिंट करना है, फिर मैंने लगाया सेमी कॉलन। मैंने बोला 9 नंबर लाइन प्रिंट करना है, मैंने लगाया फिर सेमी कॉलन। मैंने बोला 20 नंबर लाइन प्रिंट करना है, फिर मैंने लगाया सेमी कॉलन। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिक दे रहे हो तो पी लगाना मत भूलो, ठीक है। फिर मैंने बोला 20 नंबर लाइन को प्रिंट मारो, क्लोज, खत्म। कहाँ से, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू, ये स्पेसिफिक दिया है। अब यही काम अगर आप हेड और टेल को यूज करते तो सोचिए आप कितने टाइप से मैनिपुलेशन करते इसके लिए। तो एसईडी क्या बोलता है, मुझे एग्जैक्ट डेटा फिल्टर करना तो कर सकते हो। कल को हमारे हमारे पास कुछ फाइल या फोल्डर थी, अब मैं इसको कहीं पे रख लेता हूँ, जैसे कि लेट्स सी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब ये कोड को मैं रख लेता हूँ एलएस करके, रजक डॉट ई एच एस नाम की एक फाइल है, या फिर कुणाल डॉट टी एक्स टी। कैट करते हैं कुणाल डॉट टी एक्स टी को, इसमें कुछ नहीं है, मैं विम लगा के इसके अंदर चले जाता हूँ, किसके अंदर, कुणाल डॉट टी एक्स टी। आई लगा के मैं पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, सेव करके हम बाहर आ गए। अब मुझे पता है कि कुणाल डॉट टी एक्स टी के अंदर कितने नंबर लाइन है। तो आपने सबसे पहले देख लो, कैट माइनस एन करके कुणाल डॉट टी एक्स टी एल एस की, तो यहाँ पे मुझे दिख गया। तो अब मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए ना, कि भाई कौन कौन से एकदम एग्जैक्ट डेटा चाहिए। तो भाई एक रन आईडी उठा लीजिए और एक ऐसी ब्रांच को उठा लीजिए जो गिटहब की लोकेशन पे है। एग्जैक्ट डेटा वो कुछ भी हो सकता है, आप निकाल सकते हो। तो लाइन नंबर से क्या फायदा हो गया कि भाई मुझे हाँ ये डेटा चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 440 चाहिए और 437 चाहिए, ठीक है।
तब आप स्ट्रीम एडिटर यूज कर सकते हैं, है ना। 437 और 440, तो मैंने एसईडी लगा दिया, हाइफन एन किया, ठीक है, कॉमा लगाया, 437 पी फॉर प्रिंट, ठीक है, क्या किया मैंने, सेमीकोलन लगाया, 440 प्रिंट। अच्छा, क्लोज किया कहाँ से, कुणाल डॉट टीएक्सटी से, ये दे देगा, दे देगा, मतलब मैं एग्जैक्ट डेटा निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रीम एडिटर को यूज कर सकते हो। और भी तरीके हैं, अब देखो दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा, ठीक है। मैंने बोला पहले नंबर की लाइन को चाहिए और लास्ट नंबर लाइन चाहिए, मैं दोनों कमांड यूज करता हूँ। मैंने हेड यूज किया, हाइफन 1 किया, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी करता हूँ, ठीक है। नंबर लिस्ट में चाहिए, मैंने एनएल किया, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दिया। मैंने एसईडी कमांड किया, हाइफन एन किया, मैं लास्ट फाइल को सेव करना चाहता हूँ, लास्ट डेटा, सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। मैंने डॉलर लगाया के बाद पी किया, प्रिंट। कहाँ से करना है, एक डेटा ईटीसी पास डब्ल्यूडी से होगा, और एक डेटा कहाँ से आएगा, मैंने बोल दिया भाई कुणाल डॉट टीएक्सटी से। तो एसईडी भी चलाता हूँ, हेड और टेल भी चला दिया, और पाइप भी चला दिया। तो एग्जैक्ट डेटा दे रहा है ना कि कौन सा डेटा हमें कहाँ से लेके चाहिए, ठीक है। तो इसके लास्ट में था सिक्योर, तो इसने मुझे सिक्योर दे दिया। अच्छा, इसमें और भी एक ऑप्शन होते हैं कि मुझे 20 से 25 चाहिए, तो एसईडी कमांड निकाल सकते हो। तो आपने एसईडी लगा दिया, हाइफन एन किया, सिंगल कोट्स किया, मैंने बोला भाई 20 चाहिए था, कॉमा किया, 25 चाहिए, खत्म, क्लोज, स्लैश ईटीसी फास्ट। तो अब आप बोलोगे तो फिर आपने सर हेड और टेल क्यों बताया था? तो जरूरी नहीं है ना कि आप हमेशा एसईडी चलाओगे, डिपेंड्स ऑन कब कहाँ कैसे क्या जरूरत पड़ जाए, तो वो कमांड भी यूज होती है, ये कमांड भी चलानी पड़ेगी, राइट। तो स्ट्रीम एडिटर भी चला सकते, कुछ भी चला सकते। अच्छा, कुछ और डेटा मैं दिखाता हूँ आपको। एलएसबीएल के एक कमांड है पार्टीशन की। अब आपको बोला गया कि देख लो सर्वर में कितने नंबर ऑफ पार्टीशन रिसेंटली लगा हुआ है, और उसको आप निकाल लीजिए। अब इसको आप नंबर लिस्ट में भी कर सकते हो, राइट। तो पाइप वगैरह पढ़ा है आपने, तो पाइप लगा के एनएल मार लो, तो आपको दिख रहा है 656 में जो है आपका ये पार्टीशन है, बूट है ना। जब आपने बनाया होगा तो आपको, जब जिस किसी ने भी बनाया होगा तो मैनुअल बेसिस पे आप बूट को 10 जीबी दिया होगा आपने, ठीक है। वो स्पेस लेता है भाई, क्योंकि सारा का सारा ओएस वहीं पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो अब आपको बोला गया एक काम करो, लास्ट की 3 पार्टीशन को निकाल लो, या फिर जो आपका लोकल डीवीडी है उसको प्रिंट कर लो, दूसरा नंबर, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो मल्टीपल्स में है, तो चाहो आप एसईडी लगा लीजिए, माइनस एन करके, है ना, सिंगल कोट्स 2p कर दीजिए। कहाँ से करना है भाई, एलएस बीएल के। अच्छा, एक चीज बात ये है कि ये जब मैं ये कमांड चलाऊंगा कि सेड आप कर रहे हो एलएसबीएल के करके, तो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी तो कोई डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन आप एसईडी कमांड चला रहे हो, चल नहीं रही। ट्राई टू यूज हेड कमांड। मैंने हेड किया, हाइफन एन करके, चलो ऊपर से 2 निकाल लेता हूँ, कहाँ से, एलएसबीएल के। अच्छा, ये कमांड चल क्यों नहीं रही है? कभी भी ध्यान देना, ये जो एलएसबीएल के है ये आपको बताती है भाई पार्टीशन, पार्टीशन को शो करेगा, डिस्क को शो करेगा। ऐसे आप एलएससीपीयू करो तो सीपीयू की इंफॉर्मेशन देगा। तो कभी भी कमांड को चलाने का ना एक सिंटैक्स होता है, गलत सिंटैक्स नहीं दे सकते। अगर आप एलएसबीएल के करते हो और पाइप लगाते हो, फिर आपने एसईडी किया, हाइफन एन किया, सिंगल कोट्स लगा के 2 और पी करते हो, क्लोज, चाहे देगा, नहीं देगा ना, लोकल डीबीडी को दिया। तो कभी भी आप जब देखिए भाई, आपको पता है कि मुझे ये कमांड क्या करके दे रही है, मुझे लिस्ट करके दे रही है हार्ड डिस्क को। लेकिन आप जब स्ट्रीम एडिटर चला रहे हो भाई, स्ट्रीम एडिटर प्रिंट करके देगा क्या, बैकएंड में कोई बात है क्या, फाइल है क्या, फाइल के अंदर फाइल है क्या, नहीं है ना। ये तो भाई कमांड है सिंपल, ये तो आपको लिस्ट करके दे रहा है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला एलएस सीपीयू, ये कमांड पूछा था मैं, आई वांट सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीपीयू। आज से 5 साल पहले विप्रो में मैं जब दे रहा था, तब जस्ट बेसिक लेवल की चीजें पूछा था कि व्हाट इज द, आई वांट चेक माय सीपीयू व्हिच कमांड यू विल यूज। तो मुझे पता था, मैंने बताया एलएस सीपीयू, ठीक है।
तो जैसे आप ls cpu करते हो तो cpu की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई मुझे बायोस का डेटा ले आओ, या फिर आप देख लीजिए कि आपके सीपीयू का मॉडल क्या है अभी, उस मॉडल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो अब आप इसी को नंबर लिस्ट में लगा दो, एनएल कर लीजिए। तो अब आपको देखना है कि भाई जो बायोस है या फिर मॉडल है, मॉडल क्या है, मॉडल है 183, तो आप मॉडल को उठा लीजिए ना। तो आपको पता है 12 नंबर पे है। तो आप हेड यूज करिए या टेल यूज करिए। जब आपने एसईडी पढ़ा तो एसईडी करिए ना, सिंपल। एसईडी किया मैंने, सिंगल कोट्स लगाया, 12 फ्री करते हैं। अच्छा, मुझे 12 से लेके 22 तक चाहिए तो भी ऐसा कर सकते हो, वो ऑप्शन आपने देख लिया है। ठीक है। और क्या करना था, एल एस सी पी, ये कमांड नहीं चलेगी क्योंकि आपका सिंटैक्स ही गलत है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोलते सर मैं पाइप लगा दूं, तो तब यहाँ पे एल एस सी पी चल जाएगी, बाकी वो नहीं चलेगी। और इसने टर्मिनल को भी ऑक्यूपाई कर लिया। कंट्रोल सी करता हूँ, तो कभी भी आप चला रहे हो कमांड, सिंटैक्स को जब यूज करोगे तो उसके आगे पाथ देना। तो एल एस सी पी यू पाइप लगा दीजिए। पाइप का आपने देखा भाई मैनिपुलेशन ही कर रहा है, एस डी करके हाइफन एन 12p, खत्म। ठीक है, तो इसने मॉडल ले दिया। तो ऐसे आप एसईडी कमांड को यूज कर सकते हो। और भी ज्यादा डीपली जाना है एसईडी के ऊपर, आप कुछ नहीं, मैन उठाइए, सेट पूरी बुक देता है। इसमें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, है ना। ये ऑप्शन को लगता है कि आपको पढ़ना है, इस पे पूरी प्रैक्टिस करनी है, डीप एंड डाइव करना है, तो यू कैन डू दिस। ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डेवऑप्स सीखने के लिए उतना ही करना है जितना जरूरी है। ठीक है। बाकी चॉइस इज योर, कि लगता है कि नहीं मैं अपने कॉलेज में, ऑफिस में किसी को नीचा दिखाऊं कि भाई ये कमांड क्या करती है, वो लेवल खत्म हो चुका है। ठीक है। पहले ऐसे ही होता था ना, कि भाई मैं ये पढ़ लिया हूँ, फिर मैं क्वेश्चनिंग करता था, क्योंकि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो आ गई ना। अब आप भी पीछे हम भी पीछे हैं, है ना। जब आपको डेटा चाहिए तो डेटा मिल जाए, राइट। तभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्यू फॉर क्विट। तो आपने क्या देखा, एससीडी कमांड देख लिया, होस्ट नेम क्या होता है इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। फिर कॉमा लगाता हूँ, इसके आगे बात करेंगे ग्रैब। ग्रैब के बाद फिर बात करेंगे फाइंड कमांड, FIND। फाइंड के बाद हम बात करेंगे आई नोड नंबर। ठीक है। चलिए, एससीडी पे थोड़ा सा और एक और काम कराता हूँ। जैसे कि मैंने बोला भाई, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है पार्टीशन की, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। ठीक है, वॉल्यूम। तो मैंने विम स्लैश etc करके पास wd, सॉरी, विम करके इस etc के अंदर एक fs टाइप नाम की फाइल होती है, जिसके अंदर आपके जो पार्टीशन है, जो आप बनाते हो ना, मशीन बना के रखते हो, तो उस समय अपने आप ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अब लिनक्स में कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ सकता है कि लिनक्स में फाइल सिस्टम कितने टाइप की होती है। ठीक है, फाइल सिस्टम। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप लिनक्स को यूज़ करते हो AWS क्लाउड में, तो AWS में तो आप क्या करते हो कि गो टू EC2 इंस्टेंस, सर्वर में गए, वहाँ पे लॉन्च करके रख दिया, खत्म। वहां पे भी ये चीजें दिखेंगी, अगर आप पार्टीशन, अगर यही पाथ लगाओगे etc पास wd, मतलब सॉरी fs टैब के अंदर जाओगे तो वहां पे भी दिखेगा। लेकिन अगर जब आप खुद इंस्टॉल करते हो, जैसे कि एक फिजिकल बात बताता हूँ, जब हम सर्वर खुद बनाते थे आज से 10 साल पहले, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ मैनुअल करने पड़ते थे सर्वर के ऊपर। आज ऐसा नहीं है ना। आज आप देख ही रहे हो, बना हुआ चीज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म है जैसे, सब कुछ बनी हुई है, बस आपको समझना है। तो लिनक्स के ऊपर अगर आपसे फाइल सिस्टम पूछ ले, हालांकि इसमें हम आएंगे, बात करेंगे, तो भी मैं बता दूं, XFS ये एक फाइल सिस्टम है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। और भी पुराने वर्जन में आपने देखा होगा EXT2,
है ना, ext3, ext4, ये स्वैप एक पार्टीशन है, ठीक है। आप एलवीएम पढ़ते हो, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, वो क्यों बनाया जाता है, उसके भी पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी एलडैप पे काम करती है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कंपनी इस पे काम नहीं करती, करती ही नहीं करती है, उनका स्ट्रक्चर होता है। कल को कंपनी माइग्रेट कर रही है अपने आप को, कल को आप एक सिस्टम एडमिन हो, कल को कंपनी सडन स्पाइक बल्ब मार के बोलती है कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट इन एजोर क्लाउड, आपको एजोर का वी नेट नहीं पता है, तो कंपनी क्या बोले, एक डेडलाइन देगी ना, विद इन 3 मंथ प्लीज अपडेट योर सेल्फ, नहीं तो क्या करेगी, आपको फायर मारेगी। जब आपको फायर मारेगी तो दूसरी जगह से हायर भी मारेगी, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहा है, फायरिंग होगी, हायरिंग होगी, ये कंपनी का एक प्रोसेस है, पॉलिसी है, समझ रहे हो। और एक और अच्छे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एक बंदा जो बैठा है कंपनी में पिछले 18 साल से 20 LPA का पैकेज लेके, और वो कंपनी के लिए बोझ के समान है, ठीक है, क्योंकि उसकी एज भी उतनी हो गई होगी। तो फिर कंपनी बोलती है कि भाई एक ऐसा बंदा हायर करो, इसको एक नोटिस देके, जो 7 LPA पे उससे डबल काम कर रहा होगा, ठीक है। तो कंपनी जो है, बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू बिजनेस, ठीक है। कंपनी टू बिजनेस, कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस करती है, बिजनेस है तो हम है, बिजनेस नहीं है तो काहे का है, समझ लो। तो पूरा खेल है नॉलेज के ऊपर। तो वापस से आते हैं, जस्ट मैंने बताने के लिए किया था, अब ये पार्टीशन को भी आप निकाल सकते हो, है ना, उठा लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। तो हालांकि एक एडिटर, अभी पहले हम एडिटर पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम देखें, ठीक है। तो ये था एसईडी कमांड। अब दूसरी कमांड भी देख लेते हैं, फाइंड भी देख लेते हैं। जितना होते जा रहा है मैंने इनको येलो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ग्रैब देखते हैं, फिर फाइंड देखते हैं, फिर आई नो नंबर देखते हैं, ठीक है। ये होमवर्क जो था इसको मैं बताऊंगा आपको। तो फाइंड देख लेते हैं। तो देखो फाइंड कमांड क्या करता है, पहले आप समझिए। मान के चलिए मैं विंडो में एक ऐसा डेटा बना के रखा हूँ कि मेरे पास एसईडी कमांड का पूरा नोट्स था, वो भूल गया मैं। तो आप सर्च में जाके एसईडी सर्च करोगे, अगर होगा तो दिख जाएगा भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, वो लोकेशन पाथ दिखा देगा, ठीक है। ये काम हो रहा है विंडो के ऊपर। अगर लिनक्स में मान के चलिए आप भूल जाते हो, तब तब आप यहाँ पे फाइंड कमांड को यूज करो, ठीक है। मान के चलिए मैंने क्या किया, सीडी करके /टैम्प में जाता हूँ, mkdir करके राम नाम से फोल्डर बनाया, टच करके हरी नाम से एक फाइल बनाया, ठीक है। 7 महीने बाद हम मिलते हैं, 7 महीने बाद मैं भूल गया, ठीक है। आफ्टर 7 मंथ मैं भूल गया कि भाई वो जो राम और हरी है कहाँ पे, राइट। तो अगर पता है तो यू कैन गो सी डी टैम, नहीं तो आप क्या करोगे, फाइंड। फाइंड लगा के अगर पाथ भी पता है कि हाँ मैंने टैम्प में कुछ रखा था, टैम्प के अंदर, तो वो बता देगा कि भाई क्या क्या आपने बनाया था, ठीक है। तो उसके अंदर दिखाई दे देगा, यहाँ पे देखोगे तो मिल गया आपको, ठीक है। तो फाइंड के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने फाइंड लगाया, हाइफन नेम। अच्छा, कहाँ से देना ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। मान के चलो मुझे नहीं पता, ना टैम्प में था ना ओपीटी में था, तो आप रूट का लोकेशन दे दो, ठीक है, हाइफन नेम दे दो, ठीक है। और नेम में क्या आपको पता है कि हाँ कुछ हरि नाम से था या फिर राम के नाम से, तब ये फाइंड करेगा, देखेगा भाई कहाँ पे आपने इस नाम का कुछ डेटा बनाया, ठीक है। दिया, और भी होता तो और भी दे देता। अगर मैं फाइंड करके एबीसी करता हूँ, लेट्स सी, या फिर सुनील कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो एनएफएस करता हूँ, तो एनएफएस नाम से काफ़ी कुछ डिफ़ॉल्ट होंगे मेरे पास, तो ये सब कुछ ला के दे देगा। या फिर आप सुनील कर लो या फिर कविता करो, तो ये क्या करेगा, वो पूरा का पूरा डेटा ला के दे देगा,
अगर होगा तो लाके देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं दिया, अगर होता तो इसने जरूर देता। राइट। अब देखिए फाइंड के ऊपर थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे अब जाऊँ। ठीक है, फाइंड को हम थोड़ा सा और डेप्थ लेवल पे चलेंगे। अब मैं फाइंड के अलग अलग तरीके यूज करूंगा। कभी भी फाइंड को यूज करते हो तो फाइंड कमांड लगा दीजिए। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स में, ऑप्शन लगाना। उसके बाद लोकेशन है तो लोकेशन पे जाइए, पाथ है तो पाथ पे लगाइए। आर्गुमेंट भी लगा सकते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है आगे मैं आपको बताऊँ। ठीक है, सर्वर के अंदर कुछ ऐसी फाइल होती है जिसपे रीड की परमिशन होती है, राइट की परमिशन होती है और एक्स की परमिशन होती है। एग्जांपल देता हूँ, डबल एल करिए। यहाँ पे जब आपने किया तो किसी भी फोल्डर किसी भी फाइल के ऊपर तीन परमिशन होंगी। रीड, आर का मतलब होता है रीड, राइट और एक्स, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा कि इसको आप तोड़ दो, तोड़ने की परमिशन नहीं होगी। रीड, राइट, एक्स। तो अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ पे किस में रीड की परमिशन है, पूरे रूट के अंदर, है ना, माइनस आपने कर दिया भाई मुझे रीड रीड की चाहिए, आपने लगा दिया रीडेबल। तो जिसमें रीड की परमिशन होगी दिख जाएगा, स्पेलिंग गलत। तो इस सब में रीड की परमिशन है, हालांकि बहुत सारी, क्योंकि मैंने रूट का एक पाथ दिया है। तो रूट के अंदर ऐसा थोड़ी है, बहुत सारी फाइल होगी, थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारी फाइल। तो ये वो सारी फाइल है जिसपे रीड की परमिशन है। राइट, कुछ हमने बनाया है उस पे भी रीड की परमिशन है। एक और देख लेते हैं जिसपे राइट की होगी, तो राइट की परमिशन देख लेते हैं। इसमें राइट की परमिशन, ऐसे एग्जीक्यूट मारोगे तो एग्जीक्यूट की परमिशन आ जाएगी। और आगे देखोगे तो इसमें कुछ परमिशन भी होती है जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हालांकि आगे हम देखेंगे। अब कुछ साइज के ऊपर हम बात करते हैं। कल को ऐसा टास्क आया कि नहीं, एक काम करो, जो 20 MB वाली फाइल है उसको अलग रख दो, 50 MB वाली फाइल है उसको अलग रख दो, ठीक है, 90 MB वाली अलग रख दो। मतलब स्पेसिफिक फाइल को उठाना आप, तो ये भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा लेगा, तो इसको मैं कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी मारोगे तो कट मार देगा। ठीक, तो कभी भी जब ऐसा प्रोसेस होगा तो कंट्रोल सी कर सकते। नाउ सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइंड किया /etc के अंदर से ऐसी फाइल, परम का मतलब होता परमिशन, जिसमें 777 परमिशन हो। तो ये वो सारी फाइल है जिसमें 777 परमिशन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये 77 क्या है। इसी के आगे हम पढ़ेंगे परमिशन मैनेजमेंट। लेकिन फाइंड कमांड था तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हम देखेंगे परमिशन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट के अंदर, डिस्क मैनेजमेंट, अलग अलग। ठीक है, तो अभी फाइंड के अंदर जो जो है मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 MB की फाइल लेना चाहता हूँ। हालांकि हमने जो बनाया किसी न किसी में तो होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कौन सी थी, कुणाल वाली, तो कुणाल की साइज चेक करते तो देखो कई बार पूछ लेता है कि आई वांट चेक द साइज। तो जब आप विंडो में साइज चेक करते हो तो राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टी में देखते हो तो बता देता है कि भाई 1 GB 1 TB है। यहाँ पे कैसे देखोगे, तो आप लगाओगे du स्पेस -sh कुणाल डॉट txt, तो इसका साइज है 20 KB, है ना, ये 20 KB का डेटा है जो हमने फाइल इस पे रखा है 20 KB का। जो स्क्रिप्ट मैंने डाली है 20 KB, MB भी नहीं है ना, GB भी नहीं है। तो अब देखिए, मैंने बोला मुझे फाइंड करना है ETC के अंदर से, अभी के लिए माइनस साइज लगाया, मैंने बोला 10 MB तक का बता दो, तो मैंने MB लगा दिया। अगर होगा तो देगा, लेकिन ऐसी जगह पे होगा नहीं क्योंकि सब कुछ हमारा नया है। सर्वर में बैठोगे तो चलाओगे तो मिल भी जाएगा। तो मैंने रूट से निकाला है, तो रूट के लोकेशन से इतनी सारी फाइल है, इन सब की साइज देखोगे फिक्स नहीं है कि 10 होगा,
हमने बोला है कि जिसका साइज 10 MB तक होगा। अब चेक कर लो, जैसे लास्ट वाला ही उठा लेते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करना, कॉपी, कमांड अभी मैंने बताया था, डी स्पेस -sh, नाउ पेस्ट। बता रहा है कितना है, 9.5 MB। ठीक है, इसके ऊपर भी देखोगे तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, हाँ 10 MB से कम का ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन की है फैंड के ऊपर। अब आप बोलते हो कि 10 के ऊपर चाहिए, तो कमांड हमारी सेम होगी, और यहाँ पे लगा दीजिए प्लस। प्लस मतलब 10 के ऊपर चाहिए। आप 20 लगा दो, 50 लगा दो, 100 लगा दो तो चलेगा। तो अब ये वो सारी फाइल होंगी जिसका साइज होगा 20 है, मतलब 10 के ऊपर। वो 11 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है। चेक करते हैं, डी स्पेस -sh, और मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा। तो जैसे हमने पेस्ट मारा तो साइज बताया 26, कोई फिक्स थोड़ी है। एक और किसी को मारोगे, नीचे वाला देख लो, जरूरी नहीं है कि ये भी 26 हो, डिपेंड्स ऑन इसका क्या साइज है। डी स्पेस -sh, आपने मारा पेस्ट, सॉरी 17 MB है ना, तो ये बता रहा है। तो इस तरीके से आप साइज को देख सकते हो। अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए कि 20 से 25 के बीच चाहिए, तब आप लगाना फाइंड कमांड। ठीक है, मैं रूट से ही लेता हूँ, क्योंकि अभी यहीं पे जो भी होगा यहीं पे होगा। मैंने साइज दिया कि +10 MB के ऊपर चाहिए, फिर स्पेस दिया, मैंने साइज लगाया, और 30 से कम ले लेते हैं, -30 MB, बस इसके बीच में ही चाहिए। तो ये वही डेटा देगा, फाइंड साइज +10 MB। ठीक है, अच्छा मैं एक ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लगाना था माइनस। ठीक है, यस, ठीक है, नाउ एंटर। तो अब ये आपको बता रहा है क्या, साइज 10 के ऊपर होगा और 30 के अंदर होगा। 9 नहीं दिखाएगा, 31 नहीं दिखाएगा। चेक करते हैं किसी एक को। अच्छा आपने थोड़ा अधूरा अधूरा कॉपी किया तो भी एरर फेंक सकता है। ठीक है, तो डी स्पेस -sh, ये कमांड है भाई जो साइज बताती। ठीक है, इंटर, क्या बोला, 16, ये 16 MB, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो। और भी तरीके भाई, आप फाइंड कमांड से बहुत कुछ कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि सर्वर में ऐसी फाइल, ऐसी फोल्डर ले आओ जिसका साइज 0 हो। ठीक है, तो मैंने फाइंड किया और रूट का लोकेशन लगा दिया, मैंने हाइफन करके टाइप दे दिया। टाइप में मैंने, अगर फाइल लगाते हो तो F, डायरेक्टरी लगाते हो तो D। तो जैसे मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी कौन सी, एम्प्टी डायरेक्टरी मुझे चाहिए। तो ये सब खाली डायरेक्टरी होंगी, सब हमने देखा ना, मीडिया ओपीटी सब खाली है। चेक करोगे तो पता चल जाएगा। फाइल देख लेते हैं, तो डी की जगह F लगा दीजिए, फाइल। अब इसका साइज दिखा देता हूँ, तो इसी को भी देख लीजिए। ये सारी है, कुछ पहले से डिफॉल्ट होती है, राइट। तो अब इनको आप चेक करना चाहो, यू कैन डू कैन चेक। अच्छा जो हमने बनाई थी वो भी यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, टी स्पेस -sh, क्योंकि सब फाइल ही खाली फाइल है, एम्प्टी। देखो तो 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यू कैन चेक फाइंड भाई कहाँ पे कितना डेटा है, किसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे फिल्टर करना है, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, राइट। अच्छा अब देखो, प्रोडक्शन में आप बैठे हो, एक यूजर आया, काम किया, 6 महीने में जॉब छोड़ के चला गया, तो उसका बैकअप तो लोगे ना। तो देखो कैसे बैकअप लेते हैं। देखो पहले हम यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड सचिन नाम का। अब सचिन क्या करता, अपने सर्वर को लॉगिन करेगा। मैं सचिन में हूँ, देख लीजिए, और सचिन की होम डायरेक्टरी है।
अब सचिन ने कुछ फोल्डर फाइल बनाई एज पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो इसने टच किया, एबीसी नाम से कुछ फाइल बना दी 1.10, mkdir किया, फोल्डर बना देता है वीवी नाम से, वन डॉट डॉट 10, ठीक है, 10 ले ले, एलएस करो, फोल्डर बन गया, फाइल बन गया, ठीक है। अभी कंपनी को डिजाइन मारा, लॉग आउट करके चला गया। अब आप उसको थोड़ी बोलो सचिन भाई तेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या था दे दे, वो चलाएगा नहीं, उठाएगा फोन। तब आप एक रूट यूजर हो या फिर आपको राइट्स दिया गया है, तब आप क्या करोगे, फाइंड मारोगे, किसको, यूजर को। तो फाइंड कमांड से ही सब हो जाएगा ना, ठीक है। आपने फाइंड किया, यूजर एक ही जगह पे होगा, रूट के अंदर ही होगा, माइनस यूजर। अब यूजर कौन है, नाम तो पता ही है, सचिन। तो भाई सचिन ने क्या एक्टिविटीज किया देख लो, तो पता चल गया कि सचिन ने ये सारा काम किया था भाई, कुछ फोल्डर बनाया, कुछ फाइल बनाया, खत्म। अब ये आगे देखोगे तो ये एक बैस आरसी कुछ प्रोसेस आईडी है ना, उसको फाइंड करते करते दिखा देता है। लेकिन मुझे पता चल गया कि सचिन ने ये काम किया है। अब आपका बॉस बोले काम करो, एक सचिन नाम का फोल्डर बना के उस पर पूरा डेटा कॉपी करो। हालांकि अभी हमने कॉपी कमांड नहीं देखा ना, तो सीपी कमांड भी आपको बताऊं, ये वाली कमांड अभी हुई नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो मैं भी क्या करूँगा, फाइंड से ही कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाया mkdir एस फोल्डर के नाम से, मतलब सचिन नाम का एक फोल्डर है। अब इसी को हम यहीं पे कॉपी करेंगे। तो देखो मैं कैसे कॉपी करूँ, मैंने फाइंड किया, माइनस यूजर, यूजर का नाम सचिन, यहाँ तक कमांड कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रट लोगे। अब यहीं से बैठ के मैंने exec मैंने एग्जीक्यूट किया, cp कमांड लगाया, कॉपी करेगा, क्या कॉपी करेगा, माइनस आर फॉर रिकर्सिवली, एफ फॉर फोर्सफुली, स्पेस दिया, करली ब्रैकेट लगाया, मतलब कॉपी करके करली ब्रैकेट पे डालेगा। उसके बाद डेटा कहाँ पे रखना है हमें, एस फोल्डर पे, तो एस फोल्डर पे लग देंगे। अच्छा फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे नहीं होगा, मैं बैक स्लैश लगाऊंगा और लास्ट में आपको लगाना होगा। तो ये जो लास्ट का सिंटेक्स है ना, ये मतलब इसके आगे तो मुझे नहीं भेजना है ना कहीं, तो मैंने बैक स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। अच्छा देखो, जैसे कहीं आप मूव कर रहे हो, जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, आपको पता है इसके नीचे खाई है, आगे नहीं जाना, वहाँ लिखा रहता है स्टॉप, ठीक है। कहीं आप जाइए, कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी देखिए, तो वहाँ पे लिखा रहता है स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं। तो सेम मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। तो ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड कुछ नहीं है, सिंपल है, फाइंड कमांड से फाइंड किया यूजर, यूजर सचिन को, यहाँ तक आपने वही काम किया। यहीं से बैठ के मैंने एग्जीक्यूट किया exec, कॉपी चलेगी, माइनस आर एफ, रिकर्सिवली, फोर्सफुली, पहले डेटा को कॉपी करेगा यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करने के बाद करेगा यहाँ पे, बस। सिंटेक्स सही है, कर दे। गलत है तो इसके बीच में स्पेस कम होगा, ठीक है, डन। फाइंड यूजर सचिन exec, cp माइनस आर एफ, ठीक है। ओके, एक काम करते, इसके बीच में भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, इंटर। कॉपी हुआ है क्या, देखिए, नहीं हुआ है, कुछ सिंटेक्स गलत है, लेट मी चेक आउट। मैंने फाइंड किया, यूजर किया, यूजर का नाम है सचिन, exec, एग्जीक्यूट, cp माइनस आर एफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लफड़ा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, उसके बाद एस फोल्डर, ठीक है।
नो इंटर, कुछ आर्ग्यूमेंट मिस बता रहे हैं। ठीक है, अभी कॉपी हो गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये जो सिंटैक्स मैंने लगाया था ना, ये थोड़ा सा स्पेस देना था। ठीक है, सी पी माइनस आर एफ, यहाँ पे भी स्पेस होगा, यहाँ पे भी स्पेस होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, इस वजह से मुझे एरर फेंक रहा था। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो एस फोल्डर के अंदर सी डी करके गो टू द एस फोल्डर, इसके अंदर जो जो सचिन नाम का यूज़र था, उसने जो कुछ भी बनाया था आ गया। ठीक है, हालांकि जो सचिन था वो भी आ गया, कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंस एंड प्लगइन्स थे वो भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ बनाया है। अब जो यूज़र है, यूज़र को डिलीट कर दीजिए। तो आप सी डी करके फॉरवर्ड स्लैश होम में जाओगे, एल एस करोगे, जो सचिन नाम का यूज़र है इसको हटा दो। तो कभी भी डिलीट मारते हो तो आर एम माइनस आर एफ और सचिन, इसको परमानेंटली डिलीट करना होता है। एल एस करिए, सचिन गायब। ठीक है, और उसका डेटा मैंने बैकअप कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो यूजिंग फाइंड कमांड। ठीक है, फाइंड में इतना ही है, और भी आप पढ़ना चाहो तो और भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, फाइंड लगाइए, माइनस माइनस हेल्प करिए, बहुत ऑप्शन मिलेगा। मैन फाइंड करोगे तो पूरी बुक दे देंगे। ठीक है, सिर्फ समझना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा सीपी बचा तो सीपी भी बता देता हूँ। मैंने बोला ये फाइल है और ममता के अंदर इस फाइल को कॉपी करना है, तो मैंने लगाया सीपी कुणाल डॉट टी एक्स टी ममता नाम के अंदर। कॉपी हुआ, एलएस करके देख लो, कुणाल यहाँ पे भी है। सीडी करके आप ममता में जाओगे और एलएस करोगे तो यहाँ पे भी है। राइट, अब लिनक्स फोल्डर को ममता पे कॉपी करता हूँ, सीडी करके बाहर आते हैं। तो मैंने सीपी किया, लिनक्स को कॉपी करना है कहाँ पे, ममता। तो क्या बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ। क्यों, अरे सॉरी, सीडी है तो सीपी लगाना है। तो क्या बोल रहा है भाई, आप ऐसे कॉपी नहीं करो, क्योंकि जब आप एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहे हो, देखो विंडो का केस छोड़ दीजिए आप, एक फोल्डर ये है, दूसरा फोल्डर ये है, फोल्डर वन को फोल्डर टू पे कॉपी करना है। तो आपने क्या किया, सीपी लगा दिया, लेकिन ये बोलता है भाई मैं ऑप्शन आर के साथ काम करूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आर का मतलब क्या होता है, तो देखो सीपी माइनस माइनस हेल्प, तो इसमें आर का मतलब क्या होता है वो आपको सब कुछ बताता है कि भाई आर का मतलब क्या होता है। वी का मतलब वर्बोज होता है, टी का मतलब नो टारगेट डायरेक्टरी होता है। ठीक है, आर का मतलब रिकर्सिवली होता है। ठीक है, एफ का मतलब फोर्सफुली होता है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीपी कर रहा हूँ, माइनस आर ऑलवेज लगाइए। लिनक्स को कहाँ पे कॉपी करना है, मैंने बोला ममता पे, वो कॉपी होगा। एलएस करोगे तो मिल जाएगा, सीडी करके आप, अच्छा आप यहीं से भी देख सकते हैं, एलएस ममता करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कुणाल भी है, उसके अंदर लिनक्स नाम की डायरेक्टरी। तो इस तरीके से आप ये सारी कमांड को यूज कर सकते हो, कैन डू द प्रैक्टिस। बचती है ग्रैब कमांड, फाइंड कमांड भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इसको करेंगे ग्रैब, ग्रैब को भी लगेगा कम से कम 30 मिनट तो लगेगा। ठीक है, तो इसलिए फिल्टर बताने से अच्छा हम कल कर लेंगे। ग्रैब और आईनोड नंबर को मैं कल बता दूँ। ठीक है, बाकी बात किसी ने पूछा था होस्ट नेम। अब आप होस्ट नेम को ये समझिए, एक जनरल टर्म के अंदर। ठीक है, अब होस्ट, आप जैसे आपने एक कंप्यूटर लेके आया है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि वो एक होस्ट है,
तो क्या आप उसको बोल सकते हो? नहीं। मतलब आप एक कंप्यूटर लेके आते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ आईपी होगी, ठीक है, इफ कॉन्फिग, उसके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस दिया होगा, है ना? तो वो एक आपको बताता है कि भाई एक डिवाइस है, इसके अंदर कुछ लेबल्स हैं, कुछ असाइन किया गया है ना, कुछ नेटवर्क्स दिए गए हैं। जो नेटवर्क है उसके 1.2.3.4 ये, और उसका नाम दिया गया है माई हाउस के नाम से, या फिर माई जर्नी के नाम से, या फिर होस्ट नेम के नाम से। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो कि एक डिवाइस या एक कंप्यूटर जिसमें पहले से सेट किया गया है, जो होता है नेटवर्क, जैसे कि होस्ट नेम। अब ये नेटवर्क होते हैं जो होस्ट नेम होते हैं, जो यूज किए जाते हैं लोकल नेटवर्क के लिए। अब इसकी एक पाथ होती है, विम लगा के स्लैश ईटीसी के अंदर होस्ट के अंदर जाओगे, तो होस्ट के अंदर पहले से कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो देखोगे 117.127.0.1 ये होता है लूप, लोकल टेस्टिंग, लूप बैक बोलते हैं, ठीक है। अब आप में से किसी ने भी अगर क्लासेस ए क्लास बी क्लास सी की आईपी, डी से मतलब नहीं है, ई से मतलब नहीं है ना, इनकी रेंज क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये लोकल होस्ट। अच्छा, इसको चेंज किया जा सकता है क्या? आप AWS में जाके देखोगे तो AWS में भी होगा। तो कल को आपको दो मशीन को आपस में कनेक्ट करने होंगे, समझ रहे हो? जैसे कि आपका दो लैपटॉप है। पहले क्या होता था, जैसे कि हमें दो मशीन को आपस में कनेक्ट करना फिजिकली, तो मेरे पास एक मशीन ये है, लैपटॉप बोल दो, दूसरा लैपटॉप ये कनेक्ट करना हो तो उसमें एक लैन का पोर्ट होगा, ठीक है। इस लैन, यहाँ पे लैन डालूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा, कनेक्टिविटी स्टेबलिश होगी। तो वो नेटवर्क कैसे होंगे? हम लोकल नेटवर्क कर रहे हैं। कल को आप नेटवर्किंग वो ग्लोबल लेवल पे नेटवर्किंग करोगे, ठीक है। तो अभी जब आप लोकली कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक होस्ट नेम है, एक डिवाइस नेम है, ठीक है। तो इसका भी एक फंक्शन होता है। कल को जब आप कनेक्टिविटी करोगे, कल को आप आगे डीएनएस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, है ना, तो डीएनएस के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, डिवाइस का नाम देना पड़ेगा, डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, सीएन नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, तो काफ़ी कुछ आ जाएगा। अच्छा, क्या इसको चेंज किया जा सकता है होस्ट नेम को? यस, उसकी कमांड वही होती है होस्ट नेम CTL, उसको आप चेंज कर दो, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। स्किप किया शिफ्ट जेड जेड, ये लगाता हूँ हिस्ट्री। आज का इतना ही टास्क। कोई डाउट क्वेरी होता आप लोग पूछिए। 1 2 3, बोलिए सर, बोलिए। सर वो डिलीट अगर कुछ फाइल वाइल हो गया तो उसका बैकअप कैसे वापस लाते हैं वो बता दीजिए। अरे हाँ, ये मैंने होमवर्क दिया था, किसी को पता चला? नहीं सर, प्लीज। सर गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है। सर वो सब कॉम्प्लिकेटेड आंसर बता रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। नहीं 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 नहीं, ये मेरे से एक एक्सपीरियंस गाइड पूछा था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मैंने बोला सर आपको मैंने होमवर्क दिया 7 डेज, 7 डेज के बाद बोलता सर ऐसा कुछ है नहीं सर, ऐसा कोई बैकअप का ऑप्शन नहीं है। फिर भी आप लोग को फिर दिया, मंडे आप बताइए। लिनक्स में डिलीट हुआ, क्या उसका बैकअप किया जा सकता है? अगर हाँ तो बताइए। मान के चलिए इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्लाउड यूज कर रहे हो तो बात अलग है, आप डेवॉप्स पे बैठे हो तो उसकी बात अलग है ना। यहाँ के केस में बताइएगा, क्योंकि मैंने दोनों केस में आपको कल बताया था, फाइल उड़ाई थी, दोनों की दोनों स्क्रिप्ट डिलीट कर दी थी, फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। S3 बकेट अलग है, EBS अलग है, ब्लॉक बेस वो सारा अलग है क्लाउड के ऊपर। यहाँ पे आप करिएगा, ठीक है। बताऊंगा इसको मैं अच्छे से। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए टॉपिक के ऊपर। पूछिए पूछिए।
आप में से वर्किंग कौन है? सर मैं हूँ क्या प्रोफाइल आपकी? सिस्टम इंजीनियर का सर। बताइए, आपको तो मालूम होगा। सर ये पता था कि जैसे कोई फाइल ऐसा हो जो क्रिटिकल हो तो उसको पहले मूव करके बैकअप बना के तब उस पर काम करते हैं। तो वो भी चलेगा बाकी कुछ। अगर ऐसे डिलीट हो जाए तो इसका तो नहीं आइडिया है सर, बाकी पता करके बताऊंगा सर। चलेगा, आप सिस्टम इंजीनियर। हाँ जी सर। और कौन है वर्किंग? आप तीनों ही वर्किंग है ना सर? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? इसलिए आप जी पूछ सर, रहे हैं। समझ में आ रहा। पक्का? कि ऊपर से जा रहा है? कि मैं थोड़ा फास्ट नहीं जा सर। रहा हूँ, मुझे पता है। अगर आपने हाँ पढ़ा होगा तो समझ में आ रही होगी, बात क्लियर हो। यस सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है इसलिए समझ में